हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा और आप सभी का मेरे चैनल दो स्टेप लर्निंग में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया कोर्स लेके आई हूँ जिसमें हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की 9 यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो ये 9 यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या ओवरऑल सिलेबस है और पूरी 1 यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक हम जो है पूरा कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं आपको पहली यूनिट पढ़ाऊंगी। देखिए, इसमें आपको पढ़ना क्या है, जो ह्यूमन है उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन रहा है, किस तरीके से पीपल ने जो है एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट किया है, क्या क्या समय के साथ जो है एनवायरनमेंट में चेंजेस आई हैं और किस तरीके से अपने विकास को यानी अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के साथ मिलकर किया है और किस तरीके से उसने अपने विकास जो है उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्लानिंग की, क्या क्या जो है तरीके अपनाए। और इसी के साथ हम ये देखेंगे क्या क्या इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो प्रोटोकॉल लाए गए हैं, प्रोटेक्शन एक्ट लाए गए, ये सब इस यूनिट में हमें ओवरऑल पढ़ना है। काफ़ी आसान है, इसमें सिर्फ आपको देखिए बेसिक चीज़ें करनी हैं, आपको कुछ इसमें डीप तो पढ़ना नहीं है क्योंकि आपका पेपर फर्स्ट के लिए है। तो इसमें सिर्फ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है याद रखनी है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका पीडीएफ आपको मेरे एफबी पेज यानी फेसबुक के पेज पर मिल जाएगा। इसी के साथ आप मेरा टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं पीडीएफ इसका दे दूंगी। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके लिंक ओपन कर लें। तो हम पढ़ेंगे आज पहली यूनिट डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण और विकास। इसमें पढ़ना क्या है हमें, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सहस्राब्दिक विकास और सतत विकास लक्ष्य। तो हम देखेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी एमडीजी ये क्या थे और इनको लाने का क्या कारण था। देखिए, इसको जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाया गया था। इसमें देखिए, इसको लाने का मेन मोटिव ये था जो वर्ल्ड वाइड इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है उसको खत्म करना। 8 लक्ष्य हैं इसमें लिए गए थे, उनके बेस पे जो देश में पूरी अमंग दी कंट्रीज वर्ल्ड वाइड जो असमानता हो गई है उसको खत्म करना है। तो ये क्यों हुई है, ये इसके 8 रीजन थे जिसको खत्म करके हम इनइक्वालिटी को खत्म कर सकते थे। ठीक है, अब आई होप आप समझ गए हो। देखिए, इसमें मैंने क्या कहा, 8 लक्ष्य रखे गए थे इंटरनेशनल लेवल पर। और ये जो एमडीजी है यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब लाए गए थे, मिलेनियम समिट में इसको प्रस्ताव रखा गया था। इसका कब से कब तक था आपको ये भी याद रखना है, 2000 से 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। इसके बाद जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया। देखिए, इन गोल्स को जो है हम अचीव नहीं कर पाए, इसलिए जो है एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लाया गया था। तो हम पहले देखेंगे हमारे क्या 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल थे। ठीक है, और आप याद रखिएगा कब तक रहा था, 2015 तक एमडीजी ये रहा था। इसके बाद इसको खत्म कर दिया गया। और कब शुरुआत हुई थी, 2000 में शुरुआत हुई थी बाय यूनाइटेड नेशन। हम देख लेते हैं क्या हमारे 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर यानी अत्यंत गरीबी और भूखमरी को खत्म करना है। फिर सेकंड है टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, HIV एड्स एंड मलेरिया and to ensure environmental sustainability to develop a global partnership for development। अब इनको याद किस तरह से करना है ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, पहला क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड और हंगर है। यानी आप देखिए कोई गोल डिसाइड कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, तो सबसे पहले बेसिक क्या नीड होगी आपकी कि आपको भूखमरी को दूर करना है, यानी कोई भूखा ना रहे और गरीब ना रहे। तो ये मेन बेसिक जो है नीड होती है क्या, पहली
कि कोई भूखा ना रहे, कोई गरीब ना रहे। तो पहले हमारा ये होगा एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। फिर क्या होगी, जब देखिए भूख मिट जाएगी तो फिर क्या हम देंगे ध्यान एजुकेशन के ऊपर। तो पहला के बाद सेकंड क्या होगा हमारा यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी जो सभी बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन दी जाए यूनिवर्सल लेवल पे। फिर क्या होगा, देखिए जब एजुकेटेड हो जाएगा कोई पर्सन तो किस चीज पे ध्यान देगा, जेंडर इक्वलिटी पे ध्यान देगा। जेंडर इक्वलिटी का मतलब क्या है, जेंडर इक्वलिटी इज व्हेन पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स हैव इक्वल राइट, अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी सभी को जो है इक्वल राइट मिलने चाहिए, जिम्मेदारी मिलने चाहिए और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, यानी अवसर की प्राप्ति में भी समानता हो। फिर क्या करना है, हमें चाइल्ड मोर्टेलिटी को दूर करना है। जब जेंडर इक्वलिटी खत्म हो जाएगी फिर क्या हम देखेंगे, चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करेंगे। इसका में मतलब क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी में हम क्या लेते हैं, जो 5 ईयर तक के जो बच्चे हैं एज के, उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। और इसको हम कैलकुलेट यानी इसको मापते किस तरह से हैं, पर 1000 जो है जीवित जो बच्चे हैं उनके ऊपर हम देखते हैं डेथ रेट कितनी रही, यानी इसमें हम 5 ईयर के एज के अंदर जितनी डेथ हुई हैं बच्चों की पर 1000 जो बच्चे हैं लाइव बर्थ, उसके ऊपर हम इसको कैलकुलेट करते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, अगर इन्फेंट आ जाता है तो उसमें हम 1 ईयर की एज लेते हैं। ठीक है, इस चीज का आप याद रखिएगा। और फिर है आपका मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ में हम देखिए क्या देखेंगे, इट रिफर्स टू द हेल्थ ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ। आपने ये सब चीजें हम जो है कर ली हैं। फिर हम देखिए डिसीज जो है बीमारियों के ऊपर ध्यान देंगे, तो कॉम्बैट HIV, एड्स एंड मलेरिया। इन सब जो वुमेन ने अपने ऊपर जो डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे लिया है, तो हम क्या देखेंगे, इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, यानी इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान देंगे, यानी जो इन्वायरमेंट है वो संतुलित रहे, इस चीज को हम ध्यान देखेंगे इसमें। फिर क्या करेंगे, टू डेवलप द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें संबंध बनाना है विकास के लिए। देखिए ये है डायग्राम, इसको आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से इमेज के थ्रू याद हो जाएगा। देखिए वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये भी होता है कि आपको चीजें याद हो जाए, क्योंकि पढ़ने को तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ये सब चीजें आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी। ठीक है, इमेज के थ्रू आप देखिए अच्छे से याद रख सकते हैं। आप हिंदी में है ये। देखिए जो हमने अपने MDG गोल रखे थे उनको हम अचीव नहीं कर पाए, इसलिए जो है दोबारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लाया गया। इसको कब लाया गया, सितंबर 2015 में लाया गया एज द पार्ट ऑफ रेजोल्यूशन। आप देखिए इसकी थीम क्या थी, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसमें आपके 2030 तक जो है एंड करना है पॉवर्टी को, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड इंश्योर ऑल पीपल एंजॉय पीसफुल एंड प्रोस्पेरिटी, यानी शांति बनी रहे, गरीबी खत्म हो जाए और अपने जो प्लैनेट है उसको किस तरह से बचाया जाए। कब से कब तक रखा गया है, 2030 तक। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, यानी 10 साल और हैं इन गोल्स को प्राप्त करने के लिए। और देखिए आपको क्या रखना है याद कि SDG गोल कब आए, 2015 में, और इसको कब तक लक्ष्य को गोल्स को हमें अचीव करना है 2030 तक। और इसमें 17 गोल को रखा गया था। मेन डेवलपमेंट क्या रहा था इसमें कि हमें बैलेंस करना है सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या हमारे SDG गोल थे 17। और देखिए आपको इसमें नई और चीज क्या याद रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कि इसमें जो नए जो गोल हैं वो क्या थे, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, नवाचार, टिकाऊ उपभोग, शांति और न्याय। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में स्पेशली पूछा जा सकता है कि इसमें नई जो चीजें हैं वो क्या थी जो ऐड की गई।
देखिए जो ये हमारे एसडीजी गोल है ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से डिफरेंट थे। क्यों डिफरेंट थे? क्योंकि इसमें जो हमारे डेवलप्ड कंट्री है और अनडेवलप्ड कंट्री है उनके बीच कोई डिफरेंस नहीं रखा गया है, यानी विकसित और विकासशील दोनों देशों के बीच कोई अंतर नहीं रखा गया। सभी देशों को है जो लक्ष्यों को यानी गोल्स को अचीव करना होगा। और इसका मेन मोटिव क्या था? सिद्धांत किस सिद्धांत पे आधारित था? पीछे कोई नहीं छूटे, यानी कोई भी कंट्री जो है पीछे नहीं रहनी चाहिए, सभी का जो है ये गोल्स प्राप्त कर सके। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पहला जो गोल था और दूसरा जो हमारे एमडीजी में गोल थे इनको अलग कर दिया गया है, यानी पहले पॉवर्टी और हंगर एक में ही था, अब इसको अलग अलग कर दिया गया है। पहले में है नो पॉवर्टी फिर जीरो हंगर। देखिए आप इसको याद किस तरह से करेंगे, सोचिए। धीरे धीरे देखिए जो गोल की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। पहले जो क्या क्या शुरू में जो गोल थे हमारे बेसिक हैं, फिर जो है धीरे धीरे हम और जो एडवांस चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इस तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी इस पे आप स्टोरी चाहें तो वो भी बना सकते हैं कि एक बच्चा बहुत ही गरीब था अब, और ना ही उसके पास कुछ खाने को था, ना ही कोई अच्छी हेल्थ थी उसकी फैमिली में, यानी जब कोई गरीब होगा पुअर होगा खाने के लिए नहीं होगा किसी के पास तो उसकी हेल्थ जो है वो तो खराब होगी ही ना। और फिर देखिए जब हेल्थ भी ठीक नहीं है तो कोई कैसे क्वालिटी एजुकेशन को अचीव कर सकता है। इसी तरह से आप आगे इस तरीके से चैन बना के याद कर सकते हैं। और उसकी फैमिली में देखता है कि वो जो उसकी सिस्टर है उसको जो है इक्वल राइट नहीं मिले हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ना ही देखिए क्लीन वाटर है, ना ही सैनिटेशन की जो है फैसिलिटी है, और ना ही देखिए एनर्जी है, क्लीन एनर्जी भी नहीं है। फिर इस तरीके से आप और आगे चैन बना सकते हैं। फिर क्या करता है, वो सोचता है इन सब चीजों को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक डिसेंट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से वो डिसेंट वर्क करता है, यानी कोई जॉब करता है। किसमें करता है, वो सोचता है कोई इंडस्ट्री खोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं। जब उनने ये सब कर लिया तो वो क्या करता है, अपनी बहन को भी अपने साथ काम पे लगा लेता है, यानी जॉब दे देता है, या फिर वो दोनों साथ में काम करने लगते हैं। तो क्या होता है, रिड्यूस होता है इनइक्वालिटी। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए है कि जो है फिर से क्या कर सकते हैं, हम इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। इतना हो गया। फिर हम आगे जो बड़े गोल हैं उस पर फोकस किया जाता है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, अभी से मैं आपको डिटेल में भी दिखाऊंगी जो ये बात 11 और 12 हैं। फिर क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन यानी हमें जो कंजप्शन कर रहे हैं संसाधनों का उसको रिस्पॉन्सिबल वे में करना है, कि यानी उसका अति दोहन नहीं करना, एक्सेसिव यूज नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए ये 13, 14, 15 आप एक लाइन में इसको याद कर सकते हैं। देखिए पहला क्लाइमेट, फिर वाटर एंड लैंड, एक सीक्वेंस बन जाएगा, क्योंकि देखिए ये अर्थ से रिलेटेड है, क्लाइमेट फिर वाटर और लैंड, तीन ये आप कंटिन्यू याद रखिए, 13, 14, 15। फिर क्या है 16 आपका पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है शांति बनी रहे, सबके साथ न्याय हो, इसमें ये गोल रखा गया। फिर है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, इंटरनेशनल लेवल पे जो है पार्टनरशिप करनी है ताकि जो कोई भी कंट्री है वो पीछे ना रहे, सबके में जो है इनोवेशन हो, नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो बने। आज देखिए पहला गोल क्या था, नो पॉवर्टी। इसमें देखिए पॉवर्टी में जो किसको रखा गया था, जिनकी इनकम कितनी है $1.25 से कम है उन्हें पॉवर्टी के अंदर रखा गया है। देखिए मैंने हिंदी वाला खोल दिया है क्योंकि इसमें इंग्लिश में दिया नहीं था। देखिए प्रतिदिन कितनी हो कम से जो जिंदगी से गुजारा कर रहे हैं कितनी, $1.25 से कम में। फिर है भूखमरी की समाप्ति, यानी भूखमरी की समाप्ति क्या होगी, कैसे होगी, जब खाद्य सुरक्षा मिलेगी, यानी जो फूड सिक्योरिटी होगी, अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे, एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा, तो हम भूखमरी जो है उसको खत्म कर सकेंगे। आप यहाँ से कंप्लीट देखिए डिटेल में पढ़ सकते हैं।
एक बारी हम 9 गोल को दोबारा देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़े अलग से टाइप के हैं। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या करना है, बिल्ड रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो हमें मजबूत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना होगा। प्रोमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यहाँ पे आप देखिए 17 गोल, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। इसमें एक बार आपको डिटेल में वो समझा देती हूँ। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं आप, समिट होते हैं, मीटिंग होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम, एक देश दूसरे देश की जो हेल्प करता है अपने गोल्स को अचीव करने पे। और आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा जो सोलर अलायंस हुआ था, उसमें जर्मनी और इंडिया ने आपस में मिलकर किस तरीके से जो हम सोलर एनर्जी है उसका यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर जो है मीटिंग की थी इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सब चीज इसमें इंक्लूड की जाती है, किस तरीके से हम जो है एक कंट्री दूसरी कंट्री की जो है ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में हेल्प कर सकती है। और अब देखिए हम 13, 14, 15 को कंटिन्यू देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज में क्या इंक्लूड किया जाता है, जितने भी जो इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट पे उसको किस तरह से खत्म किया जाए। फिर है नीचे पानी में जीवन यानी वाटर लाइफ, यानी इसमें जो हमारे ओशन में रिसोर्सेस हैं उनको किस तरह से बचाया जाए, और जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको अच्छे तरह से यानी ठीक तरीके से उनका यूज किया जाए, इस सबको इसमें देखा गया है। फिर है भूमि पर जीवन। भूमि पर जीवन यानी इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको जो हार्म हो रहा है उसके नुकसान को हमें खत्म करना है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, इसमें हमारा इसका मेन मतलब ही क्या होता है कि हमें संसाधनों का यानी रिसोर्सेज जो हैं उनका इस तरह से यूज करना है, या फिर हमारे क्लाइमेट को इस तरीके से इसको साथ बिहेवियर करना है कि ये आगे जो आने वाली पीढ़ी है इसके लिए बचे रहे, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी इनका यूज कर सके, और इसमें जो है एक क्या कहें समानता बनी रहे, और ये जो रिसोर्सेस हैं हमारे खत्म ना हो। ठीक है, ये इसका मेन मोटिव होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब हम देखेंगे 2030 तक हम कितने जो गोल्स है प्राप्त करते हैं, कितने गोल्स को अचीव कर जाते हैं और कितने जो रह जाते हैं। इसी के साथ देखिए ये हमारे यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको ये समझ में आया हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपको एक बेल आइकन भी दिया गया है, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आगे कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए ये हम जब यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे, इसके साथ साथ मैं आपके साथ टेस्ट सीरीज भी लेके आऊंगी जिसमें हम जो है क्वेश्चन के थ्रू जो है इनकी प्रैक्टिस करेंगे।